सोच समझ और सरकार के निर्देशानुसार मैं जनता के हित में हमेशा काम करता हूँ। मुख्य सड़क से सड़क मतलब छोटी-छोटी सड़क जुड़ना 14 पंचायत वार्ड में जो है ये काम लगभग हुआ है। कुछ न कुछ जहाँ प्रॉब्लम पेंशन से या और किसी भी योजना से संबंधित मेरे पंचायत में जनता को कहने का माने ये दौर नहीं रहता है जब हम इस योजना से वंचित रह गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं साधुवाद देता हूँ उन्हें, जो हमारे देश के हित में तमाम पब्लिक को ऐसे मतलब एक नई दिशा नई राह मिला है उनके निर्देश पर। आज अम्बेडकर साहब का जो अम्बेडकर जयंती जो होता है उस समय पर हम लोग अम्बेडकर जयंती को अपने सहृदय दिल से सभी आदमी मिलजुल कर बनाते हैं और अच्छा ढंग से करते भी हैं। 2016 से लेकर के अब तक मुखिया रहना, इसके पीछे का वजह बताइए सर। देखिए, वजह तो हमारे जनता की संतुष्टि है। जनता के हित में जनहित में मैं काम हमेशा करता हूँ और हमें जितना अपना सोच समझ और सरकार के निर्देशानुसार मैं जनता के हित में हमेशा काम करता हूँ। आप बरवार पंचायत से मुखिया हैं, तो सबसे पहले हम विकास कार्य पे थोड़ा बात कर लेते हैं। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड है। 14 वार्ड हैं। यहाँ पे आपके द्वारा क्या कुछ 14 वार्ड में प्रयास किया गया है? किस तरह की योजनाएं जो यहाँ के आम जनता तक पहुँचाए हैं, किन किन समस्याओं को दूर किए हैं, इस पर थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। हमारे 14 वार्ड में जो है जहाँ जनता के हित में मुख्य सड़क से सड़क मतलब छोटी-छोटी सड़क जुड़ना 14 पंचायत वार्ड में जो है ये काम लगभग हुआ है। कुछ न कुछ जहाँ प्रॉब्लम था, उसके बाद जनहित के कार्य में जो सरकार के निर्देशानुसार जो कुछ भी निर्देश आता है, मैं सरकार से जैसे मिला और वो चीज़ जो है जनता के बीच में प्रसारित कर देता हूँ। यही एक मेरा अपना। अगर आपके पंचायत हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार की या वृद्धा पेंशन की बात हो, महिलाओं के लिए सड़क की बात हो, इन क्षेत्रों में कितना आप सुधार कर पाए? जो आज के डेट में हमारे यहाँ पेंशनधारी के नाम से है, गिने चुने खोजला पर मिलेगा, माने ढूंढिएगा ना तभी मिलेगा। हो सकता है समय पुरने पर 2 महीना 6 महीना किसी का साल भर में जो करीब नहीं आया पेंशन से या और किसी भी योजना से संबंधित मेरे पंचायत में जनता को कहने का माने ये दौर नहीं रहता है जब हम इस योजना से वंचित रह गए हैं, वो चीज़ नहीं है। जो सरकार बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहाँ एक टर्म में ही चाहे वार्ड पार्षद हो, जिला परिषद सदस्य हो, समिति हो या मुखिया हो, उस पर जनता के द्वारा कई आरोप को थोप दिया जाता है। क्या आप पे भी ऐसा कोई मामला अभी तक बना है? जी नहीं, मेरे ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं आया है और यहाँ के पंचायत के सभी जनतागण से मेरा लाड़ प्यार बना रहता है। हमेशा हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मिलजुल करके सभी आदमी अपना। सर, आप लगातार जो 15 वर्ष से मुखिया हैं, रिजर्व सीट से आप यहाँ जीत रहे हैं। तो आज अगर देश में रिजर्व सीट की अगर संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो क्या आप लोग मुखिया बन पाते? देखिए, संवैधानिक प्रावधान जो लागू हुआ है उसमें तो एक कोटा के हिसाब से हम लोग को लाभान्वित मिला है। ये देन किसकी है सर? ये जो संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं साधुवाद देता हूँ उन्हें, जो हमारे देश के हित में तमाम पब्लिक को ऐसे मतलब एक नई दिशा नई राह मिला है उनके निर्देश पर। आज भी मिला है और कल भी मिलेगा। एक बड़ा सवाल सर आपसे करना चाहेंगे, अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर अगर जन्मे नहीं होते तो आज ये बहुजनों का कैसा समय रहता? क्या सोचते हैं आप? देखिए, भगवान ने सृष्टि यदि बनाया है तो पालनकर्ता को भी जरूर भेज करके बनाए, उसी तरह एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। तो आपका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर भगवान के ही अवतार थे? जी निश्चित।
हमारे देशवासियों के लिए ही कहिए, ये नहीं खास करके SC ST के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक गॉड गिफ्टेड इंसान थे। आप एक अनुसूचित वर्ग से आते हैं। जी। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जैसा कि आप बताए कि उसकी तुलना आप भगवान से की है, तो आप मुझे एक और बात बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर जिसके बदौलत आज आपको तमाम अधिकार मिल रहा है, आप एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के आप अपने पंचायत में कुछ प्रयास किए हैं कि उसका कहीं एक छोटा सा मंदिर बने, प्रतिमा बने, या उसके जयंती के मौके पर कभी भी कोई कार्यक्रम वगैरह किए हैं? अम्बेडकर साहब का जो अम्बेडकर जयंती जो होता है, उस समय पर हम लोग अम्बेडकर जयंती को अपने सहृदय दिल से सभी आदमी मिलजुल के बनाते हैं और अच्छा ढंग से करते भी हैं। जहाँ आम हालांकि आप रिजर्व सीट से लगातार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अन्य समाजों का भी आपको भरपूर समर्थन मिलता है। अन्य समाज से भरपूर लगातार सहयोग मिलना, ये आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? मैं धन्यवाद देते हैं उन व्यक्ति को, जो सभी व्यक्ति मुझे एक बार नहीं दोबारा भी चयन किया प्रतिनिधि करने के लिए। और हम अपना आकांक्षा रखते हैं कि जो उन महानुभाव के लिए जितना मेरी सूझबूझ हो, जितनी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, सब उनके पीछे मेरा निछावर रहे और मैं उनके लिए हमेशा हित में काम करता रहूं। तो पंचायत चुनाव के बीते हुए लगभग 2.5 साल पूर्णे को है, आपके पास जो बचे हुए शेष समय है, उस समय में किस तरह का विकास कार्य अपने पंचायत में आप करना चाहते हैं? देखिए, जो बचा हुआ समय में मेरा अभी भी प्रयास जारी है। सबसे हमारे पंचायत में कृषि प्रधान के लिए जो कुछ सिस्टम बचा हुआ है, परेशानी है उन लोगों को, जैसे नदी तटबंध दिलाना, ये मेरा पूरा आकांक्षा है कि जितनी मतलब हमारी जो अपनी पहुंच है, मैं जोर लगा के अपने कार्यकाल में पूरा करूं। एक तो ये था जो पंचायत सरकार भवन बने, तो हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन निर्माण हो रहा है। और दूसरा आकांक्षा यही है जो नदी तटबंध बन जाए, जो सभी किसान भाइयों को भी सुविधा मिले, यही मेरा एक आकांक्षा बचा हुआ है। यहाँ जो पंचायत में विकास कार्य के लिए जो राशि दिया गया सरकार को, वो राशि खर्च हो गई या बचा हुआ है? नहीं, मेरे यहाँ जो भी सरकार की राशि आता है, सौ समय से वो खर्च होता है जनता के पीछे। आपके पंचायत में एक बड़ी आबादी है दलित महादलितों का। आज भी उनके बस्ती पे हम लोग होकर के आ रहे थे, तो हम लोगों की नज़र में आया कि जहाँ देखते हैं कि आज भी छोटे छोटे घरों में दलित महादलित रह रहे हैं। हालांकि ये लोग आपके बस से बाहर हैं, लेकिन इन लोगों के लिए आवाज़ आप लोग उठाते हैं, चाहते हैं कि दलित महादलित के पास एक अच्छा घर हो, शिक्षा हो। हम लोग कई बार प्रस्ताव भी दिए हैं और प्रस्ताव भेजने के बावजूद भी सरकार एक ऐसा एलोक किया जो मतलब जिस पहले भी आवास मिल चुका है 1995 से लेकर के 2010 तक या बाद में भी, तो उसमें 50,000 रुपया के मरम्मती के लिए जो है राशि दिया जाएगा। वो काम जोर शोर से तो नहीं हुआ है, कहा जाए तो 100 में 1% के रूप में ही मात्र प्रस्तुत हुआ है। अगर उस तरह से भी मिल जाए तो हमारा जनता लोग को जो है संतुष्टि मिल जाएगा, घर में तब्दीली भी होगा। आवास का जो अलॉट मिला, तो एक इस पंचवर्षीय में तो एक अलॉट मिलने के बाद दोबारा अभी तक तो मिला ही नहीं। किन किन मत से यहाँ आपके पंचायत में कार्य किया गया? देखिए, योजना से संबंधित कस्टम से किया गया, 15वें वित्त आयोग से किया गया और मनरेगा योजना के भी माध्यम से किया गया। तो आरोप लग रहा है, कई मुखिया का कहना है, जनप्रतिनिधि का, जो इससे पूर्व में आज से 30 वर्ष पहले का ग्राम पंचायत हुआ करता था, क्योंकि महात्मा गांधी ने, बापू साहब ने जिस ग्राम स्वराज की स्थापना किया था, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। एक तरह से ग्राम पंचायत खोखला हो चुका है। ये कितनी सही है? कल की भांति आज में तो बहुत कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना भी नहीं कह सकते हैं जो कल ही अच्छा था आज अच्छा नहीं है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो आज की जो महसूस हो रहा है कमी का, सरकार से यही निवेदन करेंगे जो इस कटौती में सुधार हो, जो ताकि सभी लोगों के हित में बढ़िया रहे। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बरवार ग्राम पंचायत के मुखिया जी संतोष राम जी, उनसे हमने बातचीत किया। इस पंचायत में पिछले 2.5 साल के हुए विकास से कार्य पर इनसे बातचीत किया। वो तमाम जानकारी उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दिया।
तो क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या बिहार में ग्राम पंचायत में जिस तरह के विकास से कार्य अभी के समय में हो रहा है और आज से पूर्व में हो रहा था, उसमें किस तरह का आप लोग फ़र्क देख रहे हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले 8 महीना पहले जो मुखिया संघ के द्वारा धरना दिया गया, कई मांग को सरकार के समक्ष रखा गया, लेकिन उसको सरकार सिरे से खारिज कर दिया। तो ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं, आप लोग अपनी राय दें। और बरवार पंचायत में पिछले 15 वर्ष से जो मुखिया के रूप में बने हुए हैं संतोष राम जी, जिस तरह से जनता के जन समर्थन मिल रहा है, इनके तमाम बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय भारत।